हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी क्लासेस एंड मैग्नेटिक ग्रामर। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सीबीएसई में जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक दिया गया है उसमें लिमिटेड पोर्शन ही करना है और उसमें से एक है चेंजिंग क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज हम देखेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजिली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से और कुछ नहीं, चुगली करना ही है अपनी देसी भाषा में, लेकिन चुगली करनी नहीं है। चलो आओ देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो देखो, जब हमें क्वेश्चंस चेंज करने होते हैं, क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वो दो तरीके के होते हैं। पहले ये समझना जरूरी है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में जो दिया गया पार्ट है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, डू, डज, कुछ भी, तो हमें यह ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट में बदलते वक्त दैट की जगह इफ यूज करेंगे। और अगर हमारा ये क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई वगैरह, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम दैट की जगह WH यूज करेंगे। यही WH वर्ड यहां यूज होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। रजत सेड, इज रोहित ड्राइविंग द कार। ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से, इज एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब हियर। तो ये इज से स्टार्ट हो रहा है, इसे हमें चेंज करते वक्त कैसे चेंज करना है ये देखना पड़ेगा। बाहर पास्ट टेंस है इसलिए अंदर चेंजेस आएंगे टेंस में। सो रजत आस्क्ड, ये सेड जो है वो बदल जाएगा आस्क्ड में। इफ पहले आएगा इफ और फिर ये इंटरोगेटिव एक नॉर्मल अफर्मेटिव स्टेटमेंट में बदल जाएगा। नाउ पहले आएगा सब्जेक्ट, इफ रोहित, इज, एम, आर जो है उसे हम बदलते हैं वॉज या वर में, वॉज ड्राइविंग द कार, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ये एक नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। आशिमा आस्क्ड, सेड भी हो सकता है, मैंने डायरेक्टली आस्क्ड लिख दिया है। व्हाट डू द जिप्सीज सिंग, What do the gypsies sing? Gypsies का मतलब हो गया बंजारे लोग जो होते हैं। चेंज करते हैं, आशिमा asked, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। what का what ही रहेगा, what। अब आ जाएगा पहले सब्जेक्ट द gypsies, और देखो जब डू डज हो और वर्ब की रूट फॉर्म दी हुई हो तो इस डू डज को हटा के इस वर्ब की रूट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। व्हाट द जिप्सीज सैंग। गॉट इट? देखो क्या चेंजेस किए हमने यहां पे। देखते हैं चेंजेस क्या क्या किए हैं हमने। यहां पे ये जो व्हाट है इसी को कनेक्टर बना लिया क्योंकि ये WH क्वेश्चन है, और सिंस देयर इज अ पास्ट टेंस तो हम क्या करेंगे, इस टेंस को भी बदलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, व्हाट के बाद सीधा आएगा सब्जेक्ट क्योंकि इंटरोगेटिव एक अफर्मेटिव में बदल जाएगा। सो द जिप्सी, व्हाट द जिप्सीज सैंग। सर सैंग क्यों किया? जब डू या डज क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो हम डू डज को हटा देंगे और जो वर्ब की रूट फॉर्म है उसको वर्ब की पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। बस इतना सा हमें करना है। मैं इसका एक और सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, शेयर, फॉलो, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।